हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को अध्याय नंबर 1 भाषा और व्याकरण से जो पढ़ाया था, हालांकि वो चैप्टर भी हम समाप्त कर चुके हैं। उसमें हमने पढ़ाया था आप लोगों को भाषा के भेद, व्याकरण और व्याकरण के भेद। इसके पश्चात पढ़ाए थे हमने बोली और लिपि। फिर हमने उस पाठ को क्लोज कर दिया। आज हम फिर एक बार आप लोगों के बीच में अध्याय नंबर 2 वर्ण, जिस पाठ का नाम है वर्ण और हिंदी में कह लिया जाए फोनोलॉजी। तो इस चैप्टर को मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्ण होता क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है, एक बार मैं खुद बता दूं आप लोगों को, फिर बोर्ड पे तो लिखा ही है, अंकित हमने किया ही है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके सार्थक टुकड़े ना किए जा सके, वही वर्ण कहलाता है। उसी को हम वर्ण कहते हैं। देखिए, वर्ण का दूसरा नाम होता है अक्षर, और किसी भी अक्षर का हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अक्षर अकेला होता है। जैसे कि आपका ये आ, ये क्या है? अक्षर है। बा, ये क्या है? अक्षर है। का, ये क्या है? अक्षर है। क्या हम इसके टुकड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। टुकड़े तो हम किनके करेंगे? शब्दों के कर सकते हैं, वाक्यों के कर सकते हैं, ना कि हम इन अक्षरों के टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो यही हमारा वर्ण होता है, और वर्ण या अक्षर होता है। तो इसकी परिभाषा बच्चों ये होती है कि वर्ण वह वर्ण जिसके सार्थक टुकड़े ना किए जा सकें। भाषा की वह छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। तो सबसे छोटी इकाई यही सब होगा जो सिंगल अक्षरों में होता है, वर्ण होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को मेरी बात भली बात समझ में आ गई होगी, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। यहां देखिए, हमने लिखा क्या है? परिभाषा हमने क्या दिया है? क्या हमने जो समझाया उसी के संबंध में परिभाषा दिया। आइए पढ़ते हैं एक बार। भाषा की ऐसी छोटी इकाई, भाषा, और हमने समझाया क्या? भाषा की छोटी इकाई, भाषा की ऐसी छोटी इकाई जिसका कोई सार्थक खंड ना किया जा सके। हमने क्या कहा? जिसके टुकड़े ना हो सके। खंड माने टुकड़ा, उसे वर्ण कहते हैं। क्या आप लोगों को कोई फर्क दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। बस थोड़ा सा वाक्य में परिवर्तन हो गया है, लिखने का तरीका, अंदाज बदल गया है, बकिया परिभाषा सेम वही है। तो ये रही आपकी भाषा की परिभाषा। अब इसके बाद हमने आपके नीचे जो दूसरा हेडिंग दर्शाया है, ये है वर्ण की विशेषताएं। वर्ण की विशेषताएं जो हमने दूसरा हेडिंग दर्शाया है, तो इसमें देखिए हमने लिखा है वर्ण की 3 विशेषताएं होती हैं। कितनी विशेषताएं होती हैं? 3 विशेषताएं होती हैं। जैसे कि नंबर 1, आइए नंबर 1 में कौन सी विशेषता? पहली विशेषता तो ये होती है कि यह भाषा की, हमारी जो भाषा होती है, यह भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। क्या? वर्ण की विशेषता। वर्ण की विशेषता जो पहली विशेषता होती है कि भाषा की यह सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी और लिखित इकाई। नंबर दूसरा विशेषता इसका यह होता है कि इस वर्ण के कोई सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं। इसकी एक ये भी विशेषता है, खंड नहीं कर पाओगे, इसके और सार्थक खंड नहीं हो सकते। तीसरी विशेषता होता है कि जब इसका हम मेल कर देंगे, जैसे अभी देखिए इन दोनों का हम मेल कर दिए, प्लस लगा दिए, आधन बा बराबर क्या हो गया? अब ये वर्ण नहीं रह गया बच्चों, ये आपका बन गया शब्द।
क्या विशेषता हो गया कि नहीं हो गया? कितनी बड़ी विशेषता है कि जब हम इसका मेल कर देंगे तो ये वर्ड से क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है, शब्द का निर्माण कर देता है, वर्ड से शब्द बन जाता है। ये 3 विशेषताएं हैं, इसके मेल से शब्दों का निर्माण होता है। अब बच्चों आपको तीसरी हेडिंग मिलेगी वर्णमाला। यहां तक तो आप समझ ही गए होंगे। अब वर्णमाला किसे कहते हैं इसको हमें देखना है। किसी भी भाषा के, चाहे जो भाषा हो, हिंदी, अंग्रेजी, कोई फारसी, तुर्की, कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा के सभी वर्णों को यानी सभी अक्षरों को व्यवस्थित एवं क्या करना? व्यवस्थित एवं क्रमित समूहों को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित करने के समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। चाहे जो भाषा हो, जब उसको हम व्यवस्थित करके उसको हम क्रम में कर दिए, वही हमारा क्या हो गया? वर्णमाला हो गया। अब इसके बाद हमारा नंबर आता है वर्णमाला के भेद। अब वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, जैसा कि हमने यहाँ दर्शाया है। स्वर, जिसकी इंग्लिश में बात करें तो कहा जाता है वावेल, और इसके बाद दूसरा होता है व्यंजन, और इसको ही इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट। अब इसके बाद हम बताएंगे इसी के बाद कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, और इसी पे अपने टॉपिक को हम समाप्त करेंगे। आज व्यंजन को देखते हैं। हाँ, तो ये बता रहे थे वर्णमाला, और वर्णमाला के भेद हमने आपको बताया। अब इसके बाद हमने कहा कि इसके जो भेद होते हैं दोनों, स्वर और व्यंजन, वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स, तो इसको हम बताएंगे क्या वावेल्स होते हैं और क्या कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो स्वर, जिसको हम वावेल्स कहते हैं, तो ये आपका स्वर जो होता है आ यानी आ। एक बार फास्ट जल्दी बोलेंगे, एक बार दबा के बोलेंगे। आ, ई, इस तरह से छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। तो इस तरीके से हिंदी में ये स्वर हो गए, लेकिन यहीं आपके वावेल्स जो इंग्लिश में होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 होते हैं। और आपके इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसकी संख्या हो गई 11, और यहाँ इसकी संख्या इंग्लिश में होती है 5। अब व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन जो होते हैं वो देखिए आपका क से लेकर के का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढाड़ा, ता, था, दा, धाना, पा, फा, बा, भामा, या, रा, ला, वा, शा। उसके बाद क्या हो जाता है? पेट चिरौआ सा, छोटा सा और हा। ये आपके हो जाते हैं स्वर। लेकिन इंग्लिश में इसको जो व्यंजन होते हैं ये होते हैं 21। ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ करके जो शब्द बचते हैं वो 21 व्यंजन कहलाते, कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। कॉन्सोनेंट्स, और ये होते हैं वावेल्स। और इसकी संख्या होती है हिंदी में, देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। इसकी जो, ये तो अंग्रेजी की है, और इसकी जो संख्या होती है 33। तो बच्चों आज का ये चैप्टर आपका समाप्त हो रहा है। अध्याय नंबर 2 भी समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अध्याय नंबर 3 से। तब तक इसको पढ़िए, देखिए, समझिए, और जो दिक्कतें आए कमेंट के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से कांटेक्ट कर दीजिए, क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर है। अगर नहीं मालूम है, कोई फ़ोन से बात करना चाहता है तो 9005948939, इसके माध्यम से मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगर कमेंट से पूछोगे तब भी आपको उत्तर मिल जाएगा। फिलहाल इस पे ध्यान दीजिए, अध्ययन कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग अध्याय नंबर 3 को लेकर उतरेंगे। तब तक इसको पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।